हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे आपको लाइफ में। और ये है ब्लॉग मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की एनिवर्सरी का, जिसके लिए हम गए थे मुरथल। हम तो बहुत बार मुरथल जा चुके हैं, बट मेरे इन लॉज़ कभी भी मुरथल नहीं गए थे। तो हमने प्लान किया कि रेस्टोरेंट वगैरह तो हम ऑलरेडी जाते रहते हैं। और पहले हमारा कोई ट्रिप का प्लान था, बट अरित्रा को फ़ीवर हो गया था वायरल, और जो 5-6 डे तक था, तो इसकी वजह से हम नहीं जा पाए। हमारे पास टाइम नहीं था उस चीज़ को प्लान करने का। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनको मुरथल लेके चले, जहाँ पे उन्हें अच्छा लगेगा। अब बड़ों को जब कुछ होता है ना, तो जो बच्चे कुछ करते हैं ना, तो बड़े बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरीके से मेरे इन लॉज बहुत खुश हुए वो मुरथल जाके, क्योंकि इससे पहले ना उन्होंने सबसे सुना हुआ था मुरथल मुरथल मुरथल। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी इतनी एक्साइटमेंट होती है क्या मुरथल जाने की? मुझे पहले, मेरे को भी थी। जब सबका फर्स्ट टाइम होता है ना, तो सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है। बट जब आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया होता है ना, तो उसके बाद वो आपको एक छोटा सा मतलब आपको ड्राइव पे जाना हो ना, तो उसके लिए ठीक है। बट वहाँ के पराठों का जो है एक, बट उस तरीके की चीज़ उस पराठों में है नहीं। उससे बेटर तो घर पे हम अच्छे खासे पराठे बना लेते हैं। उस पराठे में ना कोई स्टफिंग होती है, ना कोई टेस्ट होता है, टेस्टलेस होता है। और ये जो मक्खन है, वाइट मक्खन, इसमें भी कोई फ्लेवर नहीं होता। आई डोंट नो, ये शायद मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुरथल का खाना, आप लोग बताइएगा। बट मुझे बस ओके ओके लगता है फैमिली के साथ जाना, वहाँ पे इंजॉय करना, एक ड्राइव हो जाती है, लॉन्ग ड्राइव, वो सब मुझे अच्छा लगता है। बट अदरवाइज़, पर मेरे इन लॉज़ को बहुत अच्छा लगा। उन्हें जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है ना, उन्हें अच्छा लगता है। पराठा, हर किसी के अंदर की बात होती है कि पराठे किसी को पसंद नहीं आ रहे होते हैं। बट वहाँ पे जाकर जो इन्जॉयमेंट होती है ना, मुरथल जाने की जो एक्साइटमेंट है, उसको लेकर सब बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमने मंगाए पराठे सबके लिए, और किसी ने आलू के, किसी ने प्याज के, किसी ने किसी चीज़ के, इस तरीके से हमने मंगाया। तो मेरे इन लॉज़ तो बहुत खुश थे कि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैंने मदर इन लॉ से अपने रास्ते में पूछा कि आपको पराठा कैसा लगा, कह रही ठीक था, इससे बेटर तो हम लेडीज़ घर पे बना लेते हैं। एग्जैक्टली वही था जो सबके मन में होता है और जब आप वापस आ रहे होते हो वहाँ से। तो अरित्रा को भी बहुत अच्छा लगा, उसे लगा डिफरेंट है, क्योंकि इससे पहले वो जब आई थी तो वो बहुत छोटी थी। और फिर वहाँ पे हम लोग वीकेंड्स में नहीं गए थे, हम नॉर्मल डेज़ में गए थे, तो वहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं था। और आपको पता है, इसके साथ वाला जो धर्मा कर्मा था ना, वो बंद हो चुका है। और उसको बंद हुए भी 1-2 साल हो चुके हैं। मतलब आप ये सोचें कि हम 1-2 साल पहले गए थे और उसके बाद हम गए नहीं है, वो वहाँ पे बंद हो गया। बट वहाँ की जो लोकेशन थी ना, हम वहाँ पे कभी हमने जाके खाया तो नहीं था, बट वहाँ की जो लोकेशन की, वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह जो क्लिक करते थे ना, धर्मा कर्मा वाला, वो वाला जो था वो बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स के लिए तो वो बहुत अच्छी जगह होती थी। बट वो बंद हो चुका था। हमने सोचा था अपने इन लॉज़ को दिखाएंगे, बट वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया इस चीज़ का। हमने बहुत बार गए, हमने वहाँ पे फुल फ़ोटोशूट वगैरह किया अपने फ्रेंड्स के साथ। और इतना बच्चों को तो जहाँ भी जाना है, अपनी ही चीज़ ढूंढनी है। मतलब उसका एक था कि मॉल लेके चलो, मॉल लेके चलो जहाँ पे प्ले जोन हो। अब मुरथल में ये एक प्ले जोन भी बना दिया है, जो एक हेडेक हो गई एक पेरेंट्स के लिए, कि कुछ टाइम के लिए वो इंजॉयमेंट के लिए कहीं जाते हैं, वहाँ पे भी जाके आप बच्चों के साथ ही लगे रहो। उसका फुल टाइम, तो जल्दी खाओ और चलो फटाफट मेरे को प्ले जोन करवाओ। उसके बाद उसको कैंडीज़ वगैरह दिलाओ। ये कैंडीज़ का शॉप भी इतनी सारी ओपन हो गई है ना मुरथल वाले में, कि अब कुछ कह नहीं सकते। और बच्चों को, मुझे तो कैंडीज़ नहीं पसंद, और ना नीतीश को पसंद है कि हम अरित्रा को दे, बट अरित्रा बहुत फोर्स करती है, तो बच्चों को दिलाना पड़ता है और बच्चों को देखकर। बट आई डोंट लाइक डेट कि मैं अब बच्चों को ये ऐसी चीज़ें दूँ। और नीतीश को, क्योंकि इसमें कलर्स होते हैं, शुगर होता है। तो इसके बाद हम अपने घर आ गए, और मुरथल का हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा, फैमिली बहुत खुश रही। ये है एक अनदर ब्लॉग, जिसमें हम, मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ आए हुए थे जोधपुर से, तो हम उन्हें डिनर पे लेकर गए थे मैनीज़, जो आपने नाम सुना होगा। और मैनीज़ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपका कुछ भी मन ना हो ना, और आपका बाहर जाने का मन हो, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि मैनीज़ लो, क्योंकि वहाँ का जो फूड है ना, वो बहुत अच्छा है, स्पाइसी भी नहीं है, और अगर आप बोलो तो स्पाइसी भी है। तो मिक्स टाइप का फूड है, और मुझे बहुत पसंद है मैनीज़ का खाना। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल है, अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप जैसे भी इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं स्पाइस में, आप उन्हें बोल दे तो वो चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हम फैमिली के साथ एक डिनर डेट पे आए थे। फैमिली, क्योंकि इतने दिनों से आंटी जी आए हुए थे और हमने उनको कोई बाहर लेकर नहीं गए थे, क्योंकि शॉपिंग वगैरह में हमारा टाइम निकल रहा था। और इसके बाद एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए और भी है। हम लोग कहीं जा रहे हैं वेकेशंस के लिए, ट्रिप के लिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो जब आप ब्लॉग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम बहुत एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो हम उसकी भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी 31 की उसके टिकट्स हैं। उससे पहले हम डिनर पे आए हुए हैं 27 को।
और साथ के साथ हमें उसकी तैयारियां भी करनी है, तो सब कुछ बहुत मिक्स हो रखा है। और अरित्रा को साथ में टॉन्सिल्स हो गए हैं, तो उसकी भी एक बहुत टेंशन हो रही है कि हमें जाना है और अरित्रा को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उसका हेमोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। एलोपैथिक मुझे ना बच्चों का कोल्ड में बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं दूँ, और आजकल हर चीज़ में मिलावट है, तो मेरे को ना ये था कि अब मैं कुछ और करूँ जिससे कि बच्चे की बॉडी में भी कोई इफ़ेक्ट ना हो और बच्चा ठीक भी हो जाए। तो अरित्रा के लिए हम वही सब कर रहे थे। तो अरित्रा के लिए बहुत सिंपल, क्योंकि कोल्ड की वजह से अरित्रा कुछ खा ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे हमने एक करी थी चाप ऑर्डर, नूडल्स, दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, नान और दही के छोले। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन खाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दही के छोले, मिक्स टाइप के होते हैं, खट्टे मीठे, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया स्टार्टर्स एंड डिनर का फुल मील लेकर। और अब हम जा रहे हैं अरित्रा को, अब फिर अरित्रा का वही सेम बच्चों का एज इट इज़ कि मुझे कोई राइड करवाओ। तो यहाँ पे अरित्रा और फिर मैंने एक राइड ली थी। और अरित्रा का भी बर्थडे कमिंग सून है, जो है जुलाई में। हम उसके लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अरित्रा का ये 5th बर्थडे है। तो हमने उसके लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। यहाँ पे एक न्यू प्ले जोन ओपन हुआ है, तो उसके बाद अरित्रा और मैंने ये राइड ली। जो भी बोलो, इसने ये जिद करी, पर ये राइड लेकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने फुल इन्जॉय किया। ये तो सच है कि जो सपने हमने अपने बचपन में पूरे नहीं किया था ना, वो अब सपने सारे हम अपने बच्चे के साथ पूरे कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप सब में से कौन कौन इस चीज़ों को जी रहा है, अपने बच्चे के साथ अपना बचपन एंजॉय कर रहा है। तो इस वाली राइड में मुझे भी बहुत मज़ा आया, और नीतीश को हमें देखकर ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने तो फुल इन्जॉय किया था अरित्रा के बहाने। और फाइनली हमारा पैकअप हो चुका है, हम घर की तरफ जा रहे हैं। अरित्रा ने आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आने वाले जो भी ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।